है वास्तव में वो समस्या चिंतामणि है। जी, मैं बड़ा उलझन में पड़ जाता हूं आपकी दलीलों से। देश में 9 साल से माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक दमदार सरकार है, और आप बता ये रहे हैं कि देश के अंदर रोहिंग्या मुसलमान जो है जबरदस्ती बस जा रहे हैं, उनके कार्ड बन रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप? हम तो इस भरोसे के साथ में ही हैं कि आपकी दमदार सरकार मौजूद है। मजाल है एक व्यक्ति भी गलत इस देश में बस जाए, और आप कह रहे हैं कि बने जा रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हैं? तमाशा देख रहे हैं। देखिए, ये केवल जादू नहीं होता। अच्छा। पिछली बार कांग्रेस की सरकार थी, अभी ये हाथ उठा रहे हैं, कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस सरकार जो है समझौता करके गई कि भाई नॉन लीथल जो हथियार है उनका उपयोग नहीं होगा बांग्लादेश की सीमा पर। उसकी स्थिति ये हो गई कि हमारी जो बीएसएफ है, अब आप मुझसे कहेंगे कि बीजेपी उसको बदल दे, वो समय भी आएगा, लेकिन आज बीएसएफ की स्थिति केवल एक ऐसी हो गई कि वो डंडों से जितना कर सकते उतना करते हैं। वास्तव में इस तरह के नियम जब ये हमारे तुष्टीकरण करने वाले संस्थाएं, तुष्टीकरण की करने वाली जो राजनीतिक पार्टियां हैं, वो करके गई, उसका देश भुगत रहा है। इतनी बड़ी संख्या में अगर बंगाली मुसलमान, बांग्लादेशी मुसलमान अगर यहाँ आ पाया है, तो मुझे लगता है कि भाई इसमें कम्युनिस्ट दोषी है, इसमें कांग्रेस दोषी है। और वस्तुतः ये जो सेक्युलरिज्म का केवल जिम्मेदारी हिंदुओं पे डाल दी गई है ना, ये उसका दोष है। जो सेक्युलरिज्म का मतलब सारा काम केवल हिंदुओं को दबाना, यही सेक्युलरिज्म है। तो ये जो है, इसे सोच को बदलना पड़ेगा। और ये जो भी कुछ पत्थर, वो तो ठीक है कि पीएफआई बैन है, अगर पीएफआई बैन ना होती तो इस तरह के पत्थर पूरे देश में मारे जाते। भाई जहां तक हिंदुओं की बात है, तो हम तो जब इनके ताजिए निकलते हैं, वो ताजियों में जो भी घोड़े गधे निकलते हैं, हमको उससे कोई वो नहीं, लेकिन उसके आगे भी हमारा हिंदू तो इतना श्रद्धावान होता है कि सर पर जो है रुमाल बांधता है और आगे फूल फेंकता है। हम लोग फूल फेंकते हैं, ये पत्थर फेंकते हैं। तो ये जो बात है, ये जो इनकी आपकी विचार का उदारता अंदर। भी गजब की रहती है चिंतामणि जी। मतलब आप उनके जुलूस के अंदर गधे भी बता दे रहे हो, साथ में ये भी बताने के लिए तैयार, देखो हम कितने उदार हैं, हम कैसे फूल बरसाते हैं। मतलब समझना जरा मुश्किल हो जाता है चिंतामणि जी आपकी उदारता को। मैं समझ ही नहीं पाता कब आप उदार हैं, कब आप कट्टर हैं। बहरहाल मुझे रमेश शर्मा जी के पास जाना है, उससे पहले दो हस्तक्षेप भी सुनने हैं, परिमल जी का भी सुनना है और जीशा जी का भी सुनना है। पर उससे पहले एक सवाल आपसे करना है। सारे विपक्षियों का आरोप यह रहता है कि जहां जहां आप अपनी पुरजोर कोशिशों के बावजूद भी जनता के स्तर पर बहुमत नहीं पा पाते हैं, वहां पर इस तरीके का माहौल बनाते हैं। ममता बनर्जी और नीतीश कुमार दोनों इस सुर के साथी हैं, दोनों के निशाने पर भाजपा है, दोनों रामनवमी पर हिंसा के संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी और हिंदूवादी संगठनों को खुलकर जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। क्या कहते हैं आप इस संदर्भ में? कितना मददगार है इनका ये रवैया बाकी देश के संदर्भ में आपके लिए? जी चिंतामणि जी। सॉरी, मुझे लगा कि आपका सवाल रमेश जी से था, इसलिए मैं निश्चिंत था। फिर से आप पूछिए। मेरा सवाल आपसे यह है कि सीधे तौर पर निशाने पे है नीतीश कुमार और ममता बनर्जी, और उनका खुल के आरोप यह रहता है कि यह सब भाजपा का किया धरा रहता है। जानना आपसे यह है कि इस प्रकार की घटनाएं आपके लिए वाकई कितनी मददगार रहती हैं बाकी देश के संदर्भ में? देखिए, ये सवाल राजनीति का नहीं है, ये हमें तकलीफ पहुंचाती है, ये हमें दुख पहुंचाती है। वो भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, ये कोई सवाल नहीं है, राजनीति का विषय नहीं है। कोई किसी की हत्या होती है, कोई मर जाता है, पत्थर फेंके जाते हैं, तो ये कोई खुशी की बात या कोई ऐसे भारतीय जनता पार्टी का आप जो तय कीजिए। अगर हमको इसमें प्रसन्नता होती तो उत्तर प्रदेश में दंगे हो रहे होते, मध्य प्रदेश में दंगे हो रहे होते। ये नहीं है, क्योंकि कांग्रेस तुष्टीकरण करती है, क्योंकि टीएमसी जो है वो खुद बांग्लादेश की एक पार्टी हो गई है। वो खुद वो मुस्लिम तुष्टीकरण में इतनी अंधी हो गई है कि वो उनको और कुछ दिखाई नहीं देता है। मुझे संक्षिप्त में हस्तक्षेप लेना है परिमल जी का और जीशान जी का, फिर जाकर रमेश शर्मा जी से विस्तार से बात करें। जी परिमल जी, क्या हुआ? जैसे बीजेपी के जो साथी बोल रहे हैं, मैं आश्चर्य व्यक्त करता हूँ, ये सांसद भी रहे हैं जी। आप समझे कि ये बार बार बोल रहे हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठी, तो आखिर सीमा सुरक्षा किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? तो जो उन्होंने तो इंटरनेशनल बता दिया ना परिमल जी कितनी मासूमियत के साथ में। क्या है कि वो कांग्रेस की सरकार के संदर्भ में बीएसएफ को कह दिया गया कि आप हथियार का इस्तेमाल नहीं कर सकते, डंडे लेकर हैं, बेचारे क्या करें, समय आने पर उसे वो बदलेंगे। बताया ना उन्होंने, आपने शायद सुना